हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम आप सबका। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। इसको बात करें तो हिंदी में बहुपद कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो देखते हैं कि यह ऐसा एक व्यंजक होता है, ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत सारे ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशन हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है हमें जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो जो है एज एन उसके एक्सपोनेंट्स में हमें दिखेंगे, मतलब इसके जो पावर्स में हमें दिखेंगे उसमें जो है पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी इसको फिर से डिस्कस करते हैं एक बार कि मैंने बोला एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे एक हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं इन शब्दों को। तो जैसे वेरिएबल और कोफिशिएंट बात की मैंने, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 8th क्लास का टॉपिक है ये, टर्म्स और कोफिशिएंट्स को फिर भी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एक टर्म्स, 2 टर्म्स और ये 3 टर्म हमें यहाँ देखने को मिले। इसके बाद इसमें बात करेंगे अगर कोफिशिएंट की, तो हम देखते हैं जो ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल को अगर डिफाइन करना चाहें तो वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। ठीक है, एक सिंबल से इसको हम डिनोट कर सकते हैं और इन सिंबल को हम जो है देखेंगे तो कोई भी लेटर इसमें एक्स, वाई, जेड या ए बी सी कुछ भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक और पॉइंट की बात करें तो जो ये वेरिएबल होता है कोई भी रियल वैल्यू ये ले सकता है, अर्थात इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम अगर देखें तो इसका आंसर हमें x का वैल्यू 2 मिल सकता है, जबकि नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगा उसमें हमें x का वैल्यू 3, 4 एनीथिंग एल्स कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो वेरिएबल हमेशा वेरी करता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है। जबकि ये 2, इसको हम देखेंगे ये कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो ये फिक्स्ड वैल्यू रहती है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू वो ले सकता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट हम देखते हैं कि वेरिएबल जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको उसका कोफिशिएंट हम मान लेते हैं। गुणांक इसको हिंदी में बोला जाता है। जैसे x² का कोफिशिएंट 2 एंड x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक्स देखे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस तरह के, कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें पॉलिनोमियल्स की तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें मोनोमियल और बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये 3 तरह के हमें पॉलिनोमियल से हमें देखने को मिलेंगे। मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही टर्म हो। और बाइनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स होंगे, बाई मीन्स 2, बाइनरी नंबर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ऐसे ही ट्राइनोमियल, इसमें केवल 3 टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये 3 तरह के यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और जो कुछ अलग जानकारी हमें मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम वहीं पर उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर इसमें पूछा गया है एक्सरसाइज 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यहाँ पर इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में हमें केवल एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा उसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह देंगे। जैसे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 यहाँ पर हमें वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं x, y एंड z। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। जबकि अगर बात करूँ x² प्लस 2x प्लस 3 की, तो यहाँ पर हमें ओनली वन वेरिएबल दैट इज x ये देखने को मिल रहा है।
तो इसी को हम नाम देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसी के बारे में इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल में है, तो उसको हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो जैसा कि क्लियर दिख रहा है और जैसा कि भी हमने डिफाइन किया कि यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि x और x एक ही वेरिएबल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और इसमें बात करें हम वेरिएबल की, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल x दिखता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोलता है y² प्लस √2, और अगर इसमें देखें तो यह भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें भी एक सिंगल वेरिएबल y का यूज़ किया गया है, तो यह भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं क्योंकि इसके बेसिक्स को हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है 3√t और प्लस t√2। तो इसके लिए पूछा गया है क्या यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करूं तो देखेंगे 3√2 को अगर मैं ओपन करूं तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, और प्लस t√2। तो t की पावर हमें यहाँ पर दिख रही है कि 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इस तरह हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि √t जो है वो एक होल नंबर नहीं है। इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे कि मैंने इसको डिफाइन करते टाइम भी बोला था कि इसमें जो कंडीशंस हैं, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन रहेगा और जो इनका एक्सपोनेंट्स होंगे वो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिलेगा, तो उसको उस कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर नो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है y प्लस 2/y। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी थोड़ा ओपन करूं तो y प्लस, ये डिवीजन में है, जैसे तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं आगे तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे 1/y। इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे y⁻⁻1, जो कि चेंज होके आ चुका है एक्सपोनेंट पावर्स में। इसको आप देख चुके होंगे इस क्लास में भी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो एक्सपोनेंट्स का है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि ये निगेटिव में पावर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स को अगर बात करें, एक्सपोनेंट्स में हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे x² है तो हम इसको बात करेंगे कि x को यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्सपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में फिर से, जैसे 1/y, और y का जो पावर आ रहा है वो माइनस में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में अगर देखें, जिसमें बोला गया है x⁻10, फिफ्थ क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट, प्लस y³ प्लस t⁻50। तो इसको मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ये एग्जांपल के थ्रू बताया था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है कि इसमें भी जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चंस को अपनी बुक के साथ में देखिएगा। ठीक है, तो बुक साथ में रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है उनमें x² का कोफिशिएंट पूछा गया। तो फर्स्ट जो यहाँ पर पार्ट है उसमें बोला गया है 2 प्लस x² प्लस x। जैसे कि मैंने बोला जिस नंबर के साथ x² यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वही इसका कोफिशिएंट होगा। तो जैसे कि x² के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम इसका जो कोफिशिएंट है उसको मान के चलेंगे 1, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे 1 × x² दैट इज इक्वल टू x², तो x² का कोफिशिएंट होगा 1। क्योंकि यहाँ पर x² का पूछा गया इसलिए हम इसी को पर्टिकुलरली इसी को देखेंगे। इनकेस यहाँ पर अगर x का भी कोफिशिएंट पूछा गया होता तो उसका भी यहाँ पर कोफिशिएंट गुणांक जो है 1 ही देखने को मिलता। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर अगर बात करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की तो देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है वह -1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो ये बन जाएगा -एक्स स्क्वायर। तो ये इसका कोफिशिएंट हमें देखने को मिला यहाँ पर -1। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर आया -1। थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर जो है π/2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यही इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो लास्ट पार्ट है √2x - 1। तो यहाँ पर जैसा कि क्लियर है एक्स स्क्वायर कहीं हमें विजिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो इसका कोई कोफिशिएंट भी यहाँ हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल की जो डिग्री है वह है 35 एंड एक क्वेश्चन बोला गया मोनोमियल जिसकी डिग्री होगी 100। तो बोला है एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल की जो है यहाँ पर हमें डिग्री को बताना है। सॉरी, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री है 100 और एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री है 35। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस को हमें, ऐसे एग्जांपल हमें यहाँ पर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाइनोमियल का। तो जैसे कि मैंने बताया बाइनोमियल, इसमें हमें देखने को मिलेंगे टू टर्म्स और मोनोमियल में 1 टर्म हमें देखने को मिलेगा। तो कोई भी 2 टर्म हम लेके चले जाते हैं और उसमें एक वेरिएबल के साथ में, ठीक है, जिसको हम पॉलिनोमियल बना लेंगे इसका। तो 2y⁻100 + 5। तो एक इक्वेशन इस तरह से निकली है और बाइनोमियल में पावर है 35। तो 2y⁻35 + 5। एक हमारा ये वेरिएबल निकल गया, एक क्वेश्चन ये निकल गया फर्स्ट वाला। इसका कुछ और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो x⁻35 + 35, इस तरह से भी हम एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं। मतलब कुछ भी, कोई भी वेरिएबल लीजिए और उसका मैक्सिमम पावर जो है 35 पुट कर दीजिए, तो वही आपका, और उसके साथ एक और टर्म लेके इसको हम आंसर कर सकते हैं। अगर बात करें मोनोमियल की तो कोई भी एक टर्म लीजिए, जैसे z⁻100 या x⁻100। तो ये सब जो है आपके मोनोमियल के एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे 2z⁻100 या 5x⁻100। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएंगे जिनकी जो है डिग्री की अगर इसने बात की तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री, तो अगर हम बात करें डिग्री की तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर को ही उसका डिग्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो वहाँ पर हम उसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो मैक्सिमम पावर रहती है किसी भी वेरिएबल की, उसी को हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए उसकी डिग्री मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री को हमें बताना है, डिग्रीज बतानी है जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये। तो 5x³ + 4x² + 7x, इसमें बात कर रहा है कि जो है इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी किसी भी वेरिएबल का, उसी को हम उसका डिग्री मानते हैं। तो जैसे x यहाँ पर एक वेरिएबल के फॉर्म में काम कर रहा है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हमें देखने को मिल रहा है 3। तो x की जो पावर 3 है वो हमें हाईएस्ट पावर के तौर पर निकल के आई, तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर डिग्री 3। तो इस क्वेश्चन में जो हमें डिग्री मिली है उसको क्या बोलेंगे हम 3, सॉरी इसका आंसर क्या होगा 3। सेकंड क्वेश्चन है 4 - y²। तो इसमें जो हमें हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो है y², जिसमें कि 2 जो है हाईएस्ट पावर है। तो डिग्री का इसमें हम आंसर देंगे डिग्री इज 2, और इसमें जो हमारी डिग्री होगी वो हो जाएगी 3। और जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 5t - √7। तो क्लियरली विजिबल है कि t जिसकी पावर 1 है, तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। और लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसका पार्ट है 3 एज अ क्वेश्चन। अगर हम देखें इसमें हमें कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो इसका डिग्री जो हमें देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 0। तो 3 2 1 0, ये 4 क्वेश्चन और ये 4 आपके पास रहे आंसर, ठीक है।
और इसके बाद बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में इनको जो है क्लासिफाई करना है, इनको जो है उसमें अलग अलग डिवाइड करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो अगर बात करें लीनियर की, तो हम देखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसमें डिग्री होगी डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसमें जो डिग्री होंगी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, एंड जो है 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बहुत ही सिंपल था। 1 डिग्री वाला लीनियर, 2 डिग्रीज क्वाड्रेटिक, एंड 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनको हम क्लासीफाई करके चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो मैक्सिमम पावर हमें दिख रही है वो है 2। तो 2 डिग्रीज वाले हमने बोला कि उनको हम क्वाड्रेटिक के अंतर्गत रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ गया। सेकंड की अगर बात करें एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें हम अगर देखें तो मैक्सिमम पावर जो दिख रही है दैट इज 3। तो 3 पावर है तो इसमें डिग्री हो जाएगी 3। तो इसके लिए इसको हम क्लासीफाई कर देंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे एक्स माइनस एक्स क्यूब को क्यूबिक पॉलिनोमियल के नीचे, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें अगर बात करें तो वो गिवन है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर जैसा कि विजिबल हो रहा है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 है एंड 0। तो जो पावर 2 है दैट इज मैक्सिमम, मतलब इसकी डिग्री क्या है 2। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक के अंतर्गत रख देंगे y प्लस वाई प्लस 4 इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 1 प्लस एक्स, तो डिग्री 2 है तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक के नीचे। और लास्ट है 7x क्यूब, जैसा कि मैंने बोला इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हमें दिख रही है वो है 3। अगर ये 3 पावर है तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के नीचे। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है, और उम्मीद है ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए thank you and thanks for listening and watching.